आप पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में गांधी जी की पिक्चर इतनी सी है, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर इतनी बड़ी। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गांधी जी को बार बार छोटा किया जा रहा है और पीएम मोदी की तस्वीरें बड़ी होती चली जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमने तय किया है कि गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसी जगहों पर हम जाएंगे जहां ये देखने की कोशिश करेंगे, ये पड़ताल करेंगे, क्या वाकई गांधी जी को छोटा करके मोदी जी अपनी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं उनके साथ में? तो चलिए हमारे साथ, आज हम यही देखते हैं। मैं अभी राजघाट स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम पर हूँ। यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है गांधी दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी दर्शन। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि गांधी दर्शन कम है, यहाँ मोदी जी के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ उन्होंने गांधी दर्शन म्यूजियम जो गेट है उसके बाहर ही पीएम मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है और उनका सामने कोट भी लिखा है, पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे गर्व है कि गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए 125 करोड़ भारतवासियों ने स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया है। ये पीएम मोदी का कोट है। हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं, कभी भी ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ गांधी जी के कोट लिखे होते हैं और नीचे गांधी जी का नाम। लेकिन जो तब्दीली हुई है पिछले काफी कुछ दिनों में वो ये है कि अब कोट ऊपर लिखा होता है, नीचे पीएम मोदी का नाम लिखा होता है और साथ में उनकी बड़ी सी तस्वीर होती है। जहां पर मैं अभी हूँ ये जगह है गांधी दर्शन वाटिका। ये राजघाट के नजदीक ही है और इस जगह का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने किया है बीते 4 सितंबर को। यहाँ पर तमाम स्टैचू गांधी जी के लगे हुए हैं और मेरे सामने जो आप ये एक स्टैचू देख रहे हैं गांधी जी का, इसी की बगल में एक कोट है जो पीएम मोदी का है। मैं आपको इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इस कोट पर लिखा है, भारत ने हमेशा समन्वय और एकता के मूल्यों वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास किया है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। आइए हम एक ऐसा स्वर्ग समान स्वतंत्र विश्व बनाएं जहां सहयोग हो, न कि विभाजन व दरार। गांधी जी का स्टैचू है लेकिन कोट यहाँ पीएम मोदी का है। ऐसी तमाम तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जहां पर गांधी जी की तस्वीरें हैं और वहाँ कोट पीएम मोदी का है, या फिर गांधी जी का तस्वीर है वो बहुत छोटी है और पीएम मोदी की तस्वीर बहुत बड़ी है। मैं अभी दिल्ली के राजीव चौक स्थित चरखा संग्रहालय पर हूँ। यहाँ पर गांधी जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और एक बहुत बड़ा चरखा बनाया हुआ है। लेकिन जो उसका गेट है इस चरखा संग्रहालय का, ये एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पर इस चरखा संग्रहालय की जानकारी दी गई। लेकिन ठीक अगर इसके आप ऊपर देखेंगे तो इस तस्वीर में यहाँ गांधी जी हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक नया तब्दीली हम देख रहे हैं इस देश में कि गांधी जी के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है और उतनी ही बड़ी। और कई मौकों पर हम देखते हैं कि गांधी जी की तस्वीर बहुत छोटी है और पीएम मोदी की तस्वीर बहुत बड़ी है। ये राजीव चौक है जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है और यहाँ पर मेरे पीछे खादी ग्राम उद्योग है, खादी इंडिया। यहाँ जब आप एंट्री करेंगे तो सामने एक सेल्फी पॉइंट है जिसमें पीएम मोदी की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर के ऊपर महात्मा गांधी और उसके बगल में पीएम मोदी की तस्वीर लगी है, जो दोनों लगभग बराबर तस्वीरें हैं। वो बेसिकली सेल्फी पॉइंट बनाया है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं वो सेल्फी लेते हैं। लेकिन जो सेल्फी पॉइंट है उसके पीछे भी कई तस्वीरें हैं, जो नेहरू जी की तस्वीर है, इंदिरा गांधी की तस्वीर है, अटल जी की तस्वीर है। बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनके सामने वो सेल्फी पॉइंट है, उनको छिपा दिया गया। मैं अभी 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति केंद्र पर हूँ। इस रोड का अपना अलग इतिहास है। इस रोड को पहले अल्बुकर्क कहा जाता था, लेकिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद से इस रोड का नाम 30 जनवरी मार्ग रखा गया। यहीं मेरी बगल में बिरला हाउस है।
इसी में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यहाँ गांधी जी की तमाम तस्वीरें हैं, तमाम स्टैचू हैं, उनके कोट्स हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर यहाँ पर है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। उस तस्वीर पर गांधी जी के साथ साथ पीएम मोदी हैं। तस्वीर में पीएम मोदी की जो फोटो है वो इतनी बड़ी है, वहीं गांधी जी इतने से हैं, यानी उनका कद इतना छोटा दिखाया गया है और पीएम मोदी का और गांधी जी का। इसके अलावा उस तस्वीर पर एक कोट से लिखा है। वो तस्वीर पिछले दिनों काफी वायरल भी हुई थी। वो विजय गोयल जी हैं उसके उपाध्यक्ष। अब ये सब लोग कमिटेड गांधीयन नहीं, कमिटेड गैर गांधीयन हैं, एंटी गांधीयन हैं। ये साफ पूरी दुनिया को मालूम है। जिन्हें गलतफहमी हो वो गलतफहमी पाले रहे हैं, उनका शौक़ है, लेकिन हमें कोई शौक़ नहीं है इस तरह की गलतफहमी पालने का। इसीलिए आप देखेंगे गांधी स्मृति में भी मोदी जी के चित्र का क्या मतलब, गांधी दर्शन में मोदी जी के चित्र का क्या मतलब। फिर नाम बदल दीजिए ना, और मोदी स्मृति, मोदी दर्शन वो बना दीजिए। अब आपको गांधी जन अंतिम जन पत्रिका है इस संस्था की, गांधी स्मृति दर्शन समिति की, उसमें सावरकर का विशेषांक निकालना है। आप मिसयूज कर रहे हैं ना गांधी को। गांधी के नाम पर बनी संस्था का दुरुपयोग सीधे सीधे हो रहा है। वहाँ आरएसएस की सभा होगी तो आप ये जो गांधी ये समाधि है वो बंद कर दी जाती है सुरक्षा के कारण। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो हमारी दृष्टि से अनैतिक हैं, अवैधानिक हैं, लेकिन उनके लिए उनकी स्ट्रेटजी में दोहरापन होता है। कहना कुछ है, करना कुछ है। तो ये सब चल रहा है, ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। बाहर जाते हैं तो हम गांधी के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ गांधी बर्दाश्त नहीं होते। बर्दाश्त नहीं हुए तभी तो गोली मारी गई। तो गांधी के हत्या के पीछे जो दर्शन है, अब वो दर्शन कहें कि कुदर्शन कहें, ये इस सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसीलिए किसी दिन ये आएगा कि गांधी तो बहुत छोटे आदमी थे, मोदी उनसे बहुत 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 ऊंचे थे। ये भी सिद्ध करने की कोशिश होगी। अब दुर्भाग्य ऐसा है इन लोगों का कि दुनिया में ये चलेगा नहीं। ये सारी व्यवस्था का नियंत्रण, कंट्रोल तो यही लोग कर रहे हैं ना। जैसे समाधि लॉक कर दी गई, क्यों? मालूम हुआ कि वहाँ आरएसएस का कैंप चल रहा है। हमने धरना किया। गांधी जन अंतिम जन में सावरकर विशेषांक निकाला, हमने विरोध किया। लेकिन आप तो जानते ही हैं गोदी मीडिया का बाजार है, उसमें हमारी बात कौन सुनता है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।